हाइट का, ठीक है। साइड पे क्या होता है, हम कहीं भी काम करते हैं तो मैक्सिमम जो खतरा होता है वो हमारा कहाँ पे होता है, जब हम धरती से ऊपर काम करते हैं। अगर अपन ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं तो कोई ज़्यादा खतरा नहीं होता है, उसमें मैक्सिमम हाउस कीपिंग आएगा। लेकिन जैसे हम हाइट पे जाएंगे तो क्या होगा, हाइट पे ज़्यादा खतरा होता है। खतरा क्या होता है, गिरने का चांस रहता है। ये चीज़ क्या, आदमी का और उसको रखे सामान का होता है ना, या तो आदमी गिर सकता है या तो सामान गिर सकता है, ठीक है। इसके लिए क्या है, हर साइडों पे पहाड़े स्कैफोल्डिंग खड़ा किया जाता है ऊपर चढ़ने के लिए, ऊपर अच्छे से काम करने के लिए। अब रही बात भाड़ा खड़ा करने की, तो जहाँ भी हम लोग भाड़ा खड़ा करते हैं वो एरिया बराबर होना चाहिए, यानी कि सरफेस बराबर होना चाहिए, टेढ़ा मेढ़ा सरफेस नहीं होना चाहिए, है ना। स्कैफोल्डर जो भी है वो ट्रेंड होने चाहिए, जिनको आता हो स्कैफोल्डिंग खड़ा करने का। नहीं तो क्या, स्कैफोल्डिंग अगर ऊपर नीचे खड़ा करेंगे, टेढ़ा खड़ा करेंगे तो वो कभी भी गिर सकता है ना। इस चीज़ का ध्यान रहे भाई, फटाक से इस चीज़ का ध्यान रहे। और जहाँ भी भाड़ा खड़ा हो वो एरिया उस समय का, बारिश का मौसम ना हो, अगर बारिश हो रही है तो सरफेस क्या पीसीसी या आरसीसी होना चाहिए, है ना, ताकि वो दबे ना। कई बार क्या, जब ऊपर से लोड पड़ता है ना तो नीचे का हिस्सा दबता है, और जैसे ही दबेगा, एक तरफ दबेगा एक तरफ उठेगा, भाड़ा गिर सकता है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। अब भाड़ा बनाते समय आपको क्या है, बराबर लगाना है, सीधा जाना चाहिए। बंदा कहाँ काम कर रहा है उस हाइट तक भाड़ा जाना चाहिए, है ना। उस पर अच्छा सा प्लेटफार्म होना चाहिए, और प्लेटफार्म क्या है, क्लैम से बंधा होना चाहिए। क्योंकि क्या है, कई बार क्या है, कुछ लोग कहते हैं नहीं हम बाद में बांध लेंगे। बाद में बांधने के चक्कर में क्या होता है, वो छूट जाता है बाई मिस्टेक। कोई भी जानबूझ के नहीं छोड़ता है, लेकिन वो बाई मिस्टेक छूट जाता है। और जैसे ही चाली पे आपका पैर एक तरफ होगा, दूसरी तरफ से चाली उठ जाएगी और आप अपने आप को संभाल नहीं पाओगे, है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। ऊपर चढ़ते समय और नीचे उतरते समय कोई भी हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। लैडर लगा होना चाहिए, जो भी भाड़ा हम रेडी करते हैं उसमें लैडर लगा होना चाहिए, और लैडर को अच्छे से क्लैंप होना चाहिए। और जब भी चढ़े तो हमारा 2 हाथ और 2 पैर है ना, तो हमेशा 3 चीज़ कनेक्ट होना चाहिए, 2 पैर 1 हाथ, या 2 हाथ 1 पैर। जब भी अपन चढ़ते हैं 2 पैर 2 हाथों से पकड़ लिया, और जब हम पैर ऊपर करते हैं तो एक पैर हमारा कहाँ पे, हवा में होता है, लेकिन एक पैर सीढ़ी पे होता है। आप कभी भी देखो ऐसा, अगर आप दोनों हाथ छोड़ के चढ़ने की कोशिश करो, या तो दोनों पैर छोड़ के चढ़ने की कोशिश करो, नहीं चढ़ पाओगे, है ना। या तो तुम दोनों हाथ या दोनों पैर पकड़ के चढ़ने की कोशिश करो, तब भी नहीं चढ़ पाओगे। अगर दोनों किसी चीज़ से पकड़ लिया है और पैर एक जगह है तो कैसे चढ़ोगे। एक चीज़ तो हवा में जाएगी, है ना। और आपको जो सेफ्टी बेल्ट दिया है उसमें 2 लैनियार्ड है, जिसमें से एक हमेशा हुक रहना चाहिए, एंकर रहना चाहिए, ताकि अगर पैर आपका फिसलता है, हाथ फिसलता है, तो एक लगी रहे, जिससे कि आप गिरनोगे तो चोट कम लगेगी, बच सकते हो, नीचे नहीं आओगे, है ना। तो ये चीज़ देखना है। अब जैसे ही भाड़े पे चढ़ोगे, आपका जो खड़े होने का प्लेटफॉर्म है उस पर टो गार्ड लगा होना चाहिए। टो गार्ड क्यों लगाते हैं, ताकि कोई भी मटेरियल बाहर ना गिरे, आपका पैर बाहर ना जाए। मिड रेल टॉप रेल क्यों लगाते हैं, ताकि आप जैसे ही भाड़े के आसपास जाओ, आपके शरीर में जब वो टच करेगा आपको तुरंत अंदाज़ा हो जाएगा कि मेरी हद, मेरी लिमिट यहाँ तक है। अगर वो चीज़ नहीं रहे तो आदमी जैसे ही पीछे जाएगा उसको पता नहीं कहाँ है, वो काम की चीज़ में मगन रहेगा और वो गिर सकता है ना। तो इस चीज़ का ध्यान देना है। जहाँ पे भाड़ा बना होगा वो भाड़े के आसपास नीचे में एरिया बैरिकेड होना चाहिए। बैरिकेड क्यों करते हैं, कि जब बंदा हाइट पे काम करता है और नीचे कोई आ जा रहा है तो कभी भी क्या है, ऊपर से कुछ भी गिर सकता है। बाई मिस्टेक आपका हथौड़ी गिर सकता है मारते समय, अरे आदमी है, कभी भी यहाँ से छूट सकता है ना। इस चीज़ का ध्यान रखना है। आपको जो भी आपका हुक हथौड़ा है या आपका कुंडी है, आपको अपने सेफ्टी बेल्ट में हुक करके रखना है, क्योंकि आप सामान लेके ऊपर नहीं चढ़ सकते। चढ़ने में क्या है, परेशानी होगी। आप सामान लेके ऊपर कैसे चढ़ सकते हैं। तो कभी भी सीढ़ी के सहारे या स्कैफोल्डिंग के सहारे सामान लेके ऊपर नहीं चढ़ना होता है, क्योंकि आदमी अपने आप को संभालेगा या सामान को संभालेगा, नहीं संभाल पाएगा, है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। एरिया आपका बैरिकेड होना चाहिए और नीचे क्या, साफ़ रहना चाहिए। कोई सामान ऐसा बिखरा नहीं जैसे हमारी साइड पे होता है, ऐसा नहीं रहना चाहिए, साफ रहेगा। ऊपर से अगर कुछ गिरता भी है तो वो नीचे आपकी जगह पे रहेगा, वो कहीं और नहीं जाएगा, और किसी के पैर हाथ में नहीं लगेगा आपको उतरते समय चढ़ते समय, है ना। ये चीज़ का ध्यान रखना है। कोई भी सामान आपको भाड़े के ऊपर प्लेटफार्म पे छोड़ना नहीं है काम खत्म होने के बाद।
अगर आप कोई सामान रख रहे हो तो ऊपर क्या है, प्लाई वगैरह कुछ रहना चाहिए, ताकि वो सामान चाली जो हमारी होती है उसमें गैप होता है। आप अगर रिंग रखते हो, रिंग जब तक ऐसे तब तक तो ठीक है, जैसे रिंग खड़ा हुआ उसके बीच से गिर सकता है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। चढ़ते उतरते समय कभी भी हड़बड़ी नहीं करनी है, कायदे से चढ़ना है, उतरना है ना। जहाँ भी काम करना है वो ट्रेंड बंदे होने चाहिए जो कि हाइट पे चढ़ सके। ऐसा ना कि कोई बंदा हाइट पे नहीं चढ़ पा रहा उसको ज़बरदस्ती चढ़ा दिया गया। इसीलिए हम क्या वर्टिको टेस्ट करवाते हैं। वर्टिको टेस्ट में क्या होता है, बंदे को जब हम हाइट पे चढ़ाते हैं उससे पहले उसका बीपी चेक करते हैं कितना है। क्योंकि तुम किसी भी बंदे को अगर हाइट पे चढ़ा दो, वो बंदा अगर कभी नहीं चढ़ा हो, उसका दिल धड़कने लगेगा, उसका हाथ पैर कांपने लगेगा, वो चढ़ तो जाएगा जैसे तैसे, उतर नहीं पाएगा वो बंदा। ये दिक्कत है। इसीलिए जो बंदा हाइट पे नहीं चढ़ सकता उसको हाइट पे मत चढ़ाओ। जो बंदा नीचे काम कर सकता है उसको नीचे काम करो, जो ऊपर कर सकता है उसको ऊपर काम करो, है ना। इस चीज़ का ध्यान रहे। उसके बाद जब भी आपका काम ख़त्म होता है, आप नीचे उतरो, अपने एरिया को हाउसकीपिंग करो, ताकि अगले दिन आप साफ़ सुथरी जगह पे फिर काम कर सकते हो, है ना। अगर हम कल शाम को साफ़ नहीं किया हमने, तो अभी जाके वैसे ही रहेगा। ऐसा था नहीं कोई बंदा आके रात को करेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। आप जो भी सेफ्टी बेल्ट का इस्तेमाल करते हो, ये सेफ्टी बेल्ट डेली आप यूज करते हो, आपकी नज़र सबसे ज़्यादा रहती है उस पर, रहती है ना। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि सेफ्टी बेल्ट जब भी आप ले जाओ, उसका जो हुक होता है उसको चेक करो डेली, क्योंकि कई बार क्या है वो फंस जाता है। आपका जो लगाने का तरीका वो ज़्यादा बेल्ट टाइट नहीं होना चाहिए और ज़्यादा ढीला नहीं होना चाहिए। आपका जो भी एंकरिंग पॉइंट है वो 1.5 मीटर पे होना चाहिए, 1.5 पे, है ना। कंधे से कम ऊपर रहना चाहिए, ताकि अगर किसी का पैर फिसलता है, जब वो गिरेगा तो क्या है, अपने आप रस्सी टंगी रहेगी तो झटका कम लगेगा। लेकिन अगर वो कमर के हिसाब से बेल्ट एंकरिंग करेगा तो जैसे ही गिरेगा, स्लिप करेगा, वो झटका तेज़ी से लगेगा, है ना। तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। आपको सेफ्टी बेल्ट डेली चेक करना है, अपना यूज अपना अपना खुद चेक करोगे, किसी दूसरे को चेक करने की जरूरत नहीं है। जो भी आप ले जाते हो उसको चेक करो, उस पर टैग लगा है कि नहीं लगा है, उस पर डेट होगी इस मंथ से अगले मंथ तक की, उस पर सिग्नेचर होगा जिसने चेक किया, नाम होगा। ये आपको देखना है। ये आपकी अपनी सेफ्टी के लिए है। कोई बाहर से आपको सिखाने या समझाने या आपको काम कराने के लिए नहीं बताएगा। हम लोग डेली मिलते हैं, डेली बताते हैं। फिर भी ये साइड पे क्यों होता है, साइड को सुरक्षित रखने के लिए, ताकि किसी भी बंदे को सिंगल खरोच ना आए। क्योंकि बंदा अगर हाइट से गिरता है ना तो खरोच नहीं आएगी, बंदे की जान जा सकती है। अगर जान ना जाके अगर हाथ पैर टूट गया, बंदा अपाहिज हो गया, तो ज़िंदगी भर वो मरने से ज़्यादा बेकार हो जाएगा। एक होता है आदमी की जान जाना, एक होता है कि अपाहिज हो जाना। अपाहिज होने में ज़्यादा तकलीफ है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। आपको जो भी पीपी दिया था, सेफ्टी, हेलमेट, जैकेट, जूते, ये आपको डेली खुद चेक कर लेना है। हम तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन आपको भी चेक करना है कि मेरा हेलमेट कैसा है, जैकेट कैसा है, जूते कैसे हैं, चश्मा है कि नहीं है। आपको चश्मा लगाना है। दस्ताने देते हैं, मास्क चाहिए, मास्क मिल जाएगा। कंपनी हर चीज़ आपको दे रही है, आपको केवल उसका इस्तेमाल करना है और काम करना है, और तरीके से काम करना है। कोई भी हड़बड़ी में काम करोगे नहीं करना है, ठीक है ना। तो सभी लोग हाइट पे जब भी काम करोगे, अपने आसपास का एरिया साफ सुथरा रखोगे। जाते समय बेल्ट को एंकरिंग करके ऊपर जाओगे। कई जगह क्या होता है, लाइफ लाइन हम बांध के रखते हैं, है ना। तो लाइफ लाइन क्या है, बीच बीच में वर्टिकल में टाइट करके रखना है ना। ज़्यादा लंबा लाइफ लाइन का गैप नहीं होना चाहिए, वो लोड नहीं ले पाएगा। इसीलिए बीच में और लाइफ लाइन क्यों लगाते हैं, क्योंकि लंबी दूरी का काम करने के लिए। तो बार बार हम बेल्ट को खोल नहीं सकते, इसीलिए एक बार हुक किया और लंबा आते जाते गए, है ना। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। काम करते समय पूरी सावधानी से, पूरे तरीके से काम करना है। और जब तक काम करो, आपका ध्यान काम पे होना चाहिए। आपका काम में मन नहीं लग रहा है, आपको थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब है, छुट्टी ले लो, आराम कर लो आके। लेकिन काम पे आपका ध्यान नहीं रहेगा, आपको तकलीफ़ हो जाएगी, और आपके साथ साथ हमें तकलीफ़ होगी, क्लाइंट को तकलीफ़ होगी, आपके परिवार को तकलीफ़ होगी। किसी एक आदमी को तकलीफ़ होती ना तो कोई दिक्कत नहीं था। अगर मुझे कुछ हो जाए, केवल मुझे तकलीफ़ हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारे पीछे हमारा परिवार है, ये कंपनी, आप लोग सब परिवार है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। चलो, धन्यवाद।